Hello students, this is chapter number 10, data structure 2, and the topic of today is stack. Okay. So what is a stack? Stack is a linear data structure in which all the insertion and deletion of the data values are done at only one end. यानी कि stack क्या है? एक linear data structure है. Linear data structure में list and tuples ये सब चीजें होती हैं. यानी कि आपका जो भी डेटा होगा वो एक सीक्वेंस में होगा, लाइन से होगा. ओके, सो स्टैक इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जिसमें कि इंसर्शन और डिलीशन यानी कि आप उस लिस्ट में डेटा एलिमेंट्स को इंसर्ट और डिलीट करते हैं वो सिर्फ एक एंड से होगा. Okay, it will be done only at one end only. So let's see stack के features क्या है. It's a type of linear data structure यानी कि जो stack है वो एक तरीके का आपका linear data structure है. ये follow करता है property LIFO. LIFO का मतलब है last in and first out. Last in first out मतलब suppose आप यहाँ पर एक list बना रहे हैं एंड उस लिस्ट में आपने सबसे पहले 667 इंसर्ट करा, फिर 45, फिर 99, उसके बाद 89. यानी कि जो ये 89 वैल्यू है ये आपकी लास्ट वैल्यू है. ओके ओके, तो ये आपकी लास्ट वैल्यू है. तो जो भी लास्ट इन होगा वो फर्स्ट आउट होगा. इट मीन्स इफ यू वांट टू डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम दिस लिस्ट द last element will delete it first. So if I want to delete the last element, that will be the 89. Okay, now the last value is 99. अगर मैं कोई वैल्यू को डिलीट करूंगी तो मेरी जो लिस्ट होगी वो अब ये हो जाएगी. इट मीन्स it follows LIFO, last in first out property. And insertion and deletion can be done from the top only. टॉप का मतलब है सबसे ऊपर जो लिस्ट है, सबसे जो लास्ट में जो लिस्ट की वैल्यू है वहां से ही इंसर्शन होगा. यानी कि जो मैं वैल्यू ऐड कर रही हूँ, अब देखिए मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ और डिलीट होगी तो यहाँ से ही डिलीट होगी. ओके, इट विल नॉट डिलीट फ्रॉम द स्टार्टिंग और द मिडिल. ओके, एंड देन इंसर्शन को यहाँ पर स्टैक में बोलते हैं पुश ऑपरेशन एंड डिलीशन. अगर आप डिलीट करेंगे तो उसे कहते हैं पॉप ऑपरेशन. और जो सबसे टॉप की वैल्यू होती है उसे बोलते हैं पीक वैल्यू. तो यहाँ पर पीक वैल्यू है 99. 99 इज द स्टैक टॉप वैल्यू. ओके, ये अगर आप पीक करेंगे तो पीक में ये वैल्यू आएगी. ओके, सो लेट्स बिगिन द प्रोग्राम ऑफ स्टैक. ओके, तो ये प्रोग्राम है मेरे स्टैक का. और सबसे पहले तो मैं आपको ये प्रोग्राम रन करके दिखाऊंगी कि ये कैसे रन हो रहा है, इसके क्या क्या ऑपरेशंस है. तो इसको रन करेंगे, हम रन करेंगे. तो मैं रन कर रही हूँ प्रोग्राम. जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो इस तरीके से कुछ मैसेज आएगा आपके पास. सबसे पहला मैसेज है पुश. मैंने अभी आपको बताया पुश का मतलब होता है इंसर्शन इन द लिस्ट. पॉप का मतलब होता है डिलीशन. पीक का मतलब है कि यू वांट टू सी द टॉप मोस्ट वैल्यू. डिस्प्ले स्टैक का मतलब है कि आप अपने स्टैक को देखना चाहते हैं. एंड एग्जिट में क्या होगा कि ये जो आप इस ऑपरेशन इस प्रोग्राम से बाहर आ जाएंगे. तो ये जो प्रोग्राम है इसमें देयर आर 5 चॉइसेस. अगर आप 1 एंटर करेंगे तो वैल्यू इंसर्ट होगी आपके एलिमेंट आपकी लिस्ट में. अगर आप 2 एंटर करेंगे तो वैल्यू डिलीट होगी, टॉप मोस्ट वैल्यू डिलीट होगी. यानी कि जो सबसे लास्ट में आपने वैल्यू को ऐड करा वो डिलीट होगी. पीक मतलब आप सबसे टॉप मोस्ट वैल्यू को देखना चाहते हैं जो कि लास्ट वैल्यू है. एंड डिस्प्ले स्टैक मतलब होगा कि आपने जितनी भी वैल्यूज एंटर करी है you want to see that. and exit 5, अगर आप 5 प्रेस करेंगे तो आप इस प्रोग्राम से एग्जिट हो जाएंगे. तो I will enter my choice over here. now my choice is first क्योंकि empty है मेरा stack. तो enter item, I will enter some value over here. then again it will show and then I will enter again some value. Okay, then it will again ask me for the value and then मैंने फिर से 1 दे दिया. फिर मैं फिर एक और वैल्यू ले लेती हूँ. तो ये मेरे पास
4 मैंने वैल्यू डाल दी। अब देखिए सबसे लास्ट में मैंने 90 वैल्यू डाली है, तो 90 इज द टॉप मोस्ट वैल्यू। तो देखिए एंटर योर चॉइस, आई वांट टू सी माय स्टैक। ओके, सो डिस्प्ले स्टैक मैं यहाँ पर 4 डालूंगी, तो 4 एंटर करेंगे हम। तो देखिए 90 इज द टॉप मोस्ट, 90 टॉप है, उसके बाद 33, उसके बाद 88 एंड देन उसके बाद सबसे जो पहले मैंने डाली है वो 56। अगेन देन इट विल आस्क मी फॉर द चॉइस एंड देन आई वॉन्ट टू रिमूव द वैल्यू। तो जो वैल्यू रिमूव होगी वो 90 रिमूव होगी। इट विल नॉट आस्क मी कौन सी वैल्यू रिमूव करनी है। स्टैक है तो स्टैक में टॉप मोस्ट वैल्यू रिमूव होती है। तो आपने क्या करना है, मैंने यहाँ पर 2 चॉइस करी है। देखिए इस तरीके से मैसेज आ जाएगा, पॉप्ड आइटम इज 90। जो मैंने पॉप्ड का मतलब है डिलीटेड, डिलीटेड आइटम इज 90। ओके, तो 90 आइटम यहाँ पर डिलीट हो गया है। नाउ इफ आई विल डिस्प्ले माई स्टैक, देन हाउ इट विल लुक। नाउ द न्यू टॉप इज 33। ओके, एंड देन एक और ऑप्शन है 3 पीक, it will return the top most value that is 33। तो मैंने यहाँ पर इसका 3 प्रेस कर दिया, जो चॉइस है मेरे पास, तो द टॉप मोस्ट आइटम इज 33। तो ये तो था मेरा जो प्रोग्राम है स्टैक का, वो रन कैसे करेगा। नाउ कम बैक टू द कोडिंग हम देखेंगे अब इसकी। तो मैं यहाँ पर चॉइस ले लेती हूँ 5, यानी कि आई वांट टू एग्जिट। नाउ एग्जिट कर दिया मैंने इसको एंड देन मैंने इसको क्लोज कर दिया। नाउ दिस इज माय प्रोग्राम इज लेंदी बट इट इज वेरी इजी। मैं आपको एक एक करके सारे के सारे चीजें बताती हूँ प्रोग्राम में। सबसे पहले तो हम जो प्रोग्राम यहाँ पर बनाएंगे, ये जो मेरा है मेन पार्ट सबसे पहले मैं आपको समझाती हूँ। तो मेन पार्ट जो है, इसमें हमने एक स्टैक बनाई जो कि खाली है। ओके, स्टैक मतलब आप एक लिस्ट ही बना रहे हैं, उसका नाम आपने स्टैक दे दिया जो कि एम्प्टी है। आपने एक वेरिएबल लिया है टॉप, जिसमें आपने वैल्यू डाली है नन। यहाँ नन का मतलब है कि जो मेमोरी में एक जगह को ऑक्यूपाई कर लेगा, बट उसमें वैल्यू कुछ नहीं होगी, एम्प्टी होगी। तो अभी इसमें वैल्यू एम्प्टी है, तो मैंने एक वेरिएबल टॉप नाम का बनाया जिसमें वैल्यू कुछ नहीं है, नथिंग इज देयर, सो नन आई हैव रिटन। ओके, व्हाइल ट्रू, इट मीन्स मैं अब एक लूप चला रही हूँ। वाइल ट्रू का मतलब है कि मैं यहाँ पर ये लूप मेरा इनफाइनाइट लूप चलेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं दी है कि वाइल ए इज लेस देन इक्वल टू दिस या एक्स वाइल एक्स इज इक्वल टू दिस। तो मैंने तो यहाँ कोई कंडीशन नहीं दी है, तो मेरा जो ये लूप है ये हमेशा चलता ही रहेगा। अब जब ये लूप मेरा चल रहा है तो सबसे पहले क्या डिस्प्ले होगा, सबसे पहले ये डिस्प्ले होगा। इट मीन्स ये सारी की सारी ऑप्शंस डिस्प्ले होंगी जो मैंने अभी आपको दिखाई थी। स्टैक ऑपरेशन 1 में पुश, सेकंड में पॉप, इस तरीके से सारी। उसके बाद आपसे एक चॉइस पूछेगा कि आपको इनमें से कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो आपको चॉइस लेना है ch नाम के वेरिएबल में। अब मेरी जो चॉइस है वो मेरे ch नाम के वेरिएबल में है। नाउ इफ द चॉइस इज 1, अगर मेरी चॉइस 1 होती है तो क्या था, आपको आइटम को इंसर्ट करवाना है। तो आपने आइटम को इंसर्ट करवाना है। आप आइटम को इंसर्ट करवाएंगे तो वो आप एक वेरिएबल लेंगे आइटम में, उसमें आप उस वैल्यू को लेंगे। तो देखिए आइटम इंट इनपुट एंटर आइटम, यहां से आपने आइटम ले लिया जो यूजर ने डाला है। तो यूजर ने सपोज वैल्यू डाली यहां पर 45, तो नाउ आइटम इज होल्डिंग 45 वैल्यू। अब पुश, व्हाट इज दिस पुश, इट इज अ फंक्शन विच विल add this 45 into this empty stack value। ओके, तो अभी तो मेरा जो स्टैक है वो empty है, खाली है, बट मैं इस पुश की हेल्प से इसमें 45 वैल्यू को ऐड कर दूंगी। तो स्टैक दैट इज empty एंड आइटम दैट इज 45। अब मैं क्या करूंगी, इस फंक्शन को कॉल करूंगी एंड इट विल ऐड 45 into this empty stack। सो ये फंक्शन कॉल हुआ तो हम सबसे पहले पुश फंक्शन में गए। वेरी इजी फंक्शन। यहाँ पर देखिए, जब भी आप फंक्शन लिखते हैं तो आप DEF और फंक्शन का नाम लिखेंगे। तो DEF मतलब आप फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, पुश। यहाँ पर जो वैल्यू है स्टैक, वो ये आ जाएगी यहाँ पर, जो कि अभी एम्प्टी है, कुछ नहीं है, एम्प्टी। एंड दैट आइटम इज 45। आई वांट टू इंसर्ट आइटम दैट इज 45। उसके बाद आपने क्या करना है, स्टैक में अपेंड से आपने फंक्शन से, ये अपेंड हमारा फंक्शन है। जब हमने लिस्ट पढ़ा था तब उसमें अब बहुत सारे फंक्शंस थे जिसमें ये अपेंड फंक्शन था, जो कि क्या करता है, किसी भी लिस्ट में वैल्यूज को ऐड कर देता है एट द एंड, लास्ट में। तो आपने क्या करना है, अब इसमें ये अपेंड लिखना है एंड देन आइटम जो है ये 45, जो कि
45 वैल्यू को होल्ड करता है, अपने आइटम लिखना है। तो जैसे आप ये लाइन लिखेंगे तो इस जो ये हमारी स्टैक जो खाली है इसके अंदर 45 वैल्यू आ जाएगी। एंड देन टॉप आपने एक वेरिएबल बनाया है, ठीक है, जिसमें जिसकी वैल्यू है लेंथ, एंड देन लेंथ इज अ फंक्शन। लेंथ फंक्शन इसलिए यूज करते हैं टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ एनी वेरिएबल। तो मेरे को किसका लेंथ निकालना है, एसटीके इज माय स्टैक। तो स्टैक का लेंथ अभी क्या है, 1 है। तो अभी मेरा जो ये लेंथ आएगा ये आएगा 1। ओके, तो 1 और उसके बाद मैंने -1 करना। तो करंटली मेरा जो वैल्यू आएगा वो आएगा 0। तो टॉप की वैल्यू आ गई 0। ओके, देन ये मेरे इस फंक्शन की हेल्प से मैं क्या करूंगी, हर बार जो है वैल्यू को ऐड करवाऊंगी। तो नेक्स्ट एलिमेंट सपोज मैंने 56 डाला, फिर उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट 78 डाला, फिर नेक्स्ट एलिमेंट 90 डाला। तो इस तरीके से अब मेरे जो ये स्टैक है इसमें मैंने ये वैल्यूज डाल दी है। और टॉप में अब मेरा जो है लेंथ क्या हो गया, लेंथ इज माय 4, क्योंकि मेरे यहाँ लिस्ट में 4 वैल्यूज आ गई है, एंड 4 - 1 इज 3। तो नाउ द टॉप इज 3। 3 हम लोग क्यों यूज करेंगे टॉप को, क्योंकि जो हमारा एलिमेंट होता है लिस्ट में वो 0 से स्टार्ट होता है, इंडेक्स नंबर। ये इसका पोजीशन 0 है, इसका पोजीशन 1 है, इसका 2 है और इसका 3 है। तो यहाँ पर जो टॉप मोस्ट है दैट इज 90, उसका इंडेक्स नंबर 3 है, इसलिए हमने इसको माइनस करा है। नाउ कम बैक टू द नेक्स्ट ऑप्शन, एल इफ जो है, अगर फर्स्ट नहीं डालता यूजर, सेकंड अगर चॉइस डालता है 2, तो 2 से क्या होगा, इट विल पॉप का मतलब मैंने आपको बताया था कि 2 जो है वो डिलीशन के लिए है, तो डिलीट करेगा। उसके बाद आपने जो भी डिलीट करना है वो एज इट इज, जो स्टैक जो है मेरा, स्टैक में भी मेरे पास वैल्यू कौन सी है, ये वाली वैल्यूज है। ओके, तो ये वाली वैल्यूज, ये जो स्टैक में वैल्यू है ये एज इट इज इस फंक्शन में चली जाएंगी। और ये फंक्शन क्या करेगा, जो भी वैल्यू को मुझे डिलीट करना है वो इस आइटम के अंदर रिटर्न करेगा। तो जो मेरी वैल्यू डिलीट होगी वो तो मैंने आपको बताया है, जो टॉप मोस्ट वैल्यू वो डिलीट होगी, दैट इज 90। तो ये जो 90 है ये इस आइटम में रिटर्न होगा। नाउ आई एम गोइंग टू दिस फंक्शन, पॉप फंक्शन। पॉप इज हेयर, देखिए ये है मेरा पॉप फंक्शन। इसमें क्या है, यहाँ पर आपका जो है वो आपकी स्टैक आ गई है। ओके, स्टैक में वैल्यू ये सारी की सारी है। इफ इज एम्प्टी स्टैक, ये भी एक फंक्शन है, इज एम्प्टी हमने खुद बनाया, ये रहा मेरा फंक्शन। ये किस लिए बनाया है, क्योंकि सपोज फॉर एग्जांपल अगर मेरी स्टैक जो है वो है इट इज एम्प्टी। ओके, अगर मेरी स्टैक खाली है तो वो डिलीट क्या करेगा, इट विल नॉट डिलीट एनीथिंग। सो ये रिटर्न हो जाएगा ये मैसेज अंडरफ्लो। और जैसे ही अंडरफ्लो रिटर्न होगा तो देखिए यहाँ पर अंडरफ्लो रिटर्न हो रहा है, तो प्रिंट हो जाएगा कि आपकी स्टैक एम्प्टी है। ओके, पर हमारी स्टैक एम्प्टी नहीं है, हमारी स्टैक जो है वो उसमें वैल्यूज है, तो ये एल्स आ जाएगा, ट्रू रिटर्न नहीं होएगा। तो इज एम्प्टी इफ स्टैक इज इक्वल टू 0, नो, ये फॉल्स हो जाएगा, एल्स में आएगा। एल्स में आप यहाँ फॉल्स आएंगे, फॉल्स में आएंगे तो आप इस वाले पार्ट में आ जाएंगे पॉप के। एल्स आइटम इज इक्वल टू जो भी स्टैक में वैल्यू है वो पॉप हो जाएगी। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू पॉप हुई है दैट इज 90, इट विल स्टोर इन द दिस वेरिएबल। अच्छा, पॉप जो फंक्शन होता है वो जो भी वैल्यू को डिलीट करेगा उसको रिटर्न भी करता है। रिटर्न करा उसने 90 आइटम के अंदर, तो ये वाली वैल्यू अब मेरी स्टैक के अंदर से डिलीट हो गई है। अब मेरी जो न्यू जो है जो मेरी स्टैक है उसकी वैल्यू ये है। तो इफ लेंथ स्टैक इक्वल टू 0, यानी कि सपोज अगर मेरे पास यहाँ पर लास्ट वैल्यू ही रहती, ओके, और कोई भी मतलब लास्ट वैल्यू थी और उसी को मैंने डिलीट करा दिया, तो फिर मेरे पास यहाँ पर लेंथ क्या हो जाती, मेरे पास 0 हो जाती। तो मेरा टॉप जो होता वो नन होता, कुछ भी नहीं रिटर्न करता। नहीं तो एल्स, एल्स क्या होगा, एल्स टॉप इज इक्वल टू लेंथ। लेंथ अब मेरी क्या हो गई है, लेंथ हो गई है 3। ओके, तो 3 - 1, तो टॉप की वैल्यू है 2। मैंने अभी आपको बताया इंडेक्सिंग से होता है 0 1 2, तो 78 इज माय टॉप। एंड रिटर्न आइटम कर देगा, आइटम में वो वैल्यू है जो डिलीट हुई है जो कि 90 थी।
तो यहाँ से आपकी पॉप्ड वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। ओके, ये वाला पार्ट जो है वो फॉल्स है क्योंकि हमारी जो लिस्ट है वो एम्प्टी नहीं है, तो प्रिंट कर देगा ये पॉप्ड आइटम इज 90, तो 90 जो है वो पॉप्ड हो जाएगा। फिर अगर चॉइस 3 डालता है, 3 जो है दैट इज फॉर पीक। मैंने आपको बताया पीक क्या करता है, टॉप मोस्ट आइटम को डिस्प्ले करता है, तो टॉप मोस्ट आइटम को डिस्प्ले करेगा ये। ओके, तो अभी हमारा जो टॉप मोस्ट आइटम है, अब मैंने ये वैल्यू मेरी डिलीट हो चुकी है, तो मेरा टॉप मोस्ट आइटम रह गया 78। अब देखिए चॉइस मैंने डाल दी 3, आइटम इज इक्वल टू पीक स्टैक, यानी कि ये एक और फंक्शन है जिसमें जो भी टॉप मोस्ट वैल्यू होगी वो आइटम के अंदर आ जाएगा। तो अब मैं पीक जो फंक्शन है उसको कॉल करके अपनी स्टैक की वैल्यू, मेरी स्टैक में अब ये 3 वैल्यूज है, इसको मैंने इसमें सेंड करा है और मैं यहाँ पर आ गई हूँ पीक में। ओके, तो अब पीक में मेरे पास जो स्टैक गया है वो ये वाली वैल्यू गई है, जिसमें से हमने 90 अभी डिलीट कर दिया। तो इफ इज एम्प्टी स्टैक, क्या मेरा स्टैक जो है वो एम्प्टी है? नो, इट इज नॉट एम्प्टी, बट ये दोबारा से इस फंक्शन के पास जाएगा इज एम्प्टी और यहाँ से फॉल्स रिटर्न होगा, और फॉल्स रिटर्न होकर के हम इस पोर्शन में आ जाएंगे। तो एल्स टॉप इज इक्वल टू लेंथ, लेंथ क्या है बच्चों? लेंथ जो है दैट इज 3 माइनस 1, लेंथ है 1 2 3, तो जो भी मेरा टॉप है वो हो गया सेकेंड पोजीशन पर, यानी कि 0th इंडेक्स नंबर 0 1 एंड 2, एंड जो भी आपकी जो स्टैक के अंदर टॉप की है, यानी कि आपका जो स्टैक होगा वो STK, और यहाँ पर जो वैल्यू रिटर्न हो रही है दैट इज 2, और 2 में कौन सी वैल्यू है? 2 में वैल्यू है 78, तो रिटर्न हो जाएगा 78 वैल्यू। 78 वैल्यू जब रिटर्न होगी तो वो किसे मिलेगी? वो इस वेरिएबल को मिलेगी। ओके, एंड यहाँ पर जब इस वेरिएबल को मिला, ओके, इस वेरिएबल के पास वो वैल्यू आई। अब ये पूछ रहा है क्या आइटम में अंडरफ्लो है? नहीं, हमारे पास आइटम में अभी है 78 वैल्यू है। नो, तो ये फॉल्स हो जाएगा और आप यहाँ पर एल्स में आ जाएंगे। देन प्रिंट टॉप मोस्ट आइटम इज आइटम, तो यहाँ पर हमारा जो प्रिंट हो जाएगा वो हो जाएगा 78 इफ। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है चॉइस 4, अगर आपके पास चॉइस 4 है तो क्या करेंगे? तो डिस्प्ले स्टैक नाम का फंक्शन को कॉल कर दिया जाएगा, जो भी आपकी स्टैक में वैल्यू है। अभी मेरे पास स्टैक में वैल्यू जो है वो ये वाली वैल्यू है, तो ये वाली वैल्यू रिटर्न हो जाएगी ओके इस फंक्शन के अंदर। तो आप डिस्प्ले में चलिए, डिस्प्ले ये रहा, यहाँ पर ये वाली वैल्यू जो है वो रिटर्न हो गई। अब ये पूछ रहा है कि आपकी कहीं स्टैक है वो एम्प्टी तो नहीं है? अगर एम्प्टी है, अगर रिटर्न ट्रू होता है तो ये वाला मैसेज जो है वो आ जाएगा, स्टैक इज एम्प्टी। नहीं तो टॉप, सबसे पहले वेरिएबल आएगा टॉप जो कि मेरा है 2 है, तो टॉप जो है, टॉप में मैंने अभी आपको समझाया था लेंथ इज 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, सो माय टॉप वैल्यू इज नाउ 2, सो 2 है ये 78, तो टॉप इज 78 एंड हमने सबसे पहले प्रिंट कर देना टॉप, क्योंकि हमने जो सबसे टॉप की वैल्यू है उसके साथ ये मैसेज प्रिंट करना है, इसलिए हम इसको लूपिंग में नहीं लेंगे टॉप वैल्यू को, हम इसको एज इट इज डिस्प्ले करेंगे। तो एज इट इज डिस्प्ले करने के लिए मैंने पहले प्रिंट लेना है, फिर मेरी जो स्टैक है उसका नाम, फिर जो टॉप में था दैट इज 2, तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा 78 प्रिंट हो जाएगा, और उसके बाद फिर मेरा लूप जो रन होगा। अब मुझे जो लूप है वो पीछे से चलाना है, यानी कि 78 तो डिस्प्ले हो गया, अब मुझे 56 45, सपोज यहाँ पर एक और वैल्यू होती, यहाँ पर 33 होती, तो पहले मैंने 78 तो रन करा दिया, पर 56 33 45 यानी बैक से मेरा जो है लूप चल रहा है, स्टार्टिंग से नहीं चल रहा है। तो उसके लिए फिर मैं जो रेंज दूंगी वो ऐसे दूंगी, फॉर ए इन रेंज टॉप, टॉप इज नाउ, अब मैंने एक वैल्यू बढ़ा दी है, तो मेरे पास यहाँ पर 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, और जो मेरा टॉप है दैट इज 3, तो 3 माइनस 1 कितना होता है? 2 होता है। तो यहाँ पर देखिए इस वाले वेरिएबल में वैल्यू आएगी 2, तो यानी 2 से स्टार्ट करेगा, तो 2 कौन सा है? 0 1 2, तो सबसे पहले जो वैल्यू प्रिंट होगी ए की वो
वो होगी 56, जो कि सेकेंड पोजीशन पर है, 56 वैल्यू। उसके बाद जब आपकी 56 वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो गई, फिर आपका लूप चलेगा। फिर लूप चलेगा तो आप हर बार जो लूप में ये क्या हो रहा है कि जो टॉप की वैल्यू है वो 2 से स्टार्ट होगी। हर बार जो टॉप की वैल्यू जो है जो ए की वैल्यू है उसमें -1 होगा, यानी कि 2 - 1 इज इक्वल टू 1। तो नेक्स्ट टाइम जो आपका ए है उसकी वैल्यू है 1, एंड हर बार, और ये कब तक चलेगा, जब तक -1 नहीं आ जाता। तो 1 - 1 इज 2 - 1 इज इक्वल टू 1। और अब आपका जो यहाँ पर जो 1 पोजीशन पर है दैट इज 33, तो 33 आपका प्रिंट हो जाएगा। फिर थर्ड टाइम आपका लूप चलेगा तो यहाँ पर 1 - 1 होगा, तो 1 - 1 कितना होता है, 0 होता है। तो 0 जब यहाँ पर रन होगा तो 0 पोजीशन पर कौन सा है, 0 पोजीशन पर 45 है, तो यहाँ 45 प्रिंट हो जाएगा। फिर 0 - 1 इज इक्वल टू -1 होता है, तो जैसे ही यहाँ पर -1 होगा और यहाँ पर हमारी कंडीशन जो फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि -1 या -1 के से कम नहीं होना चाहिए, तो आप अपने लूप से बाहर आ जाएंगे। जैसे ही आप अपने लूप से बाहर आएंगे आपके पास 56, 33 और 45 प्रिंट हो जाएगा। तो दिस इज हाउ दिस फंक्शन विल वर्क। सो उसके बाद आपने इस फंक्शन को भी रन कर लिया। अब उसके बाद अगर चॉइस 5 होती, क्योंकि मैंने आपको बताया यहाँ पर कि आपने यहाँ वाइल ट्रू लिखा है, यू हैव नॉट एंटर्ड एनी कंडीशन, तो ट्रू का मतलब है कि ये लूप तो चलता ही जाएगा, ये लूप कभी खत्म नहीं होएगा। ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर चॉइस 5 कोई डालता है तो आप कर देंगे ब्रेक। ब्रेक भी मैंने आपको पहले वाले चैप्टर्स में बताया कि जो ब्रेक और कंटिन्यू है वो जंपिंग स्टेटमेंट होते हैं लूपिंग से बाहर आने के लिए, क्योंकि हमारे लूप कई बार इनफाइनाइट टाइम चलते हैं, हमें बीच में कई बार लूप से बाहर आना पड़ता है विदाउट रनिंग द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लूप, तो हम उसके लिए ब्रेक स्टेटमेंट यूज करेंगे। ब्रेक स्टेटमेंट आप यूज करेंगे तो आप अपने लूप से बाहर आ जाएंगे। तो दिस इज हाउ दिस प्रोग्राम विल रन। क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे फंक्शंस हैं वो एक साथ हमने लिखे हैं, इसलिए ये प्रोग्राम बहुत बड़ा लग रहा है, पर हर एक फंक्शन बहुत छोटा सा है और बहुत ही इजी है। ओके, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको इसको समझने में। आप 2-3 बार ट्राई करिए, कोडिंग लिखिए और एक टाइम पर एक कोडिंग को लिखिए, फिर उसको समझिए, तो इट विल बी वेरी इजी टू यू to understand the stack operation. Okay students, thank you so much.